हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर में हम चल रहे हैं और आज एक अंतिम टॉपिक इसका शेष है, उसे देखेंगे और उसके बाद कुछ आंकिक प्रश्नों का भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा और सबसे मुख्य बात जो थी, इस चैप्टर का नाम ही है गाउस का नियम। गाउस के नियम को समझ के उसकी उत्पत्ति की और ये जाना कि गाउस के नियम का अनुप्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, जिससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। और उसके बाद हमने आवेशित चालक के पृष्ठ पर बल, इसकी भी गणना करी और एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, जिसे ऊर्जा घनत्व हमने कहा था, उसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में करी। और आज के वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के बुलबुले के विषय में आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है पृष्ठ तनाव वाले अध्याय में। और हम ये जानते हैं कि कोई भी जो बुलबुला हो, चाहे बूंद हो या साबुन का बुलबुला हो, वो अपना संतुलन इस कारण से बनाए रख पाता है कि उसके अंदर एक दाब अधिक्य होता है। बाहर के दाब से अंदर का दाब कुछ अधिक होता है और इस दाब अधिक को हम दाब अधिक्य या प्रेशर एक्सिस कहते हैं, जिसका मान आप जानते हैं, याद करिए, मैं लिखता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये एक साबुन का बुलबुला है और इस साबुन के बुलबुले की जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या स्मॉल r है। अब ये साबुन का बुलबुला, इस पर बाह्य दाब भी है, आंतरिक दाब भी है, लेकिन आंतरिक दाब जो है वो बाह्य दाब की तुलना में अधिक है, जिसे हम दाब अधिक्य कहते हैं। और इस दाब अधिक्य का मान, जिसे हम प्रेशर एक्सिस लिखते हैं, ये 40/r होता है, ये हम जानते हैं। तो लिखें, माना एक साबुन का बुलबुला जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है तथा पृष्ठ तनाव T है, तो दाब अधिक्य कितना होगा बुलबुले के अंदर? दाब अधिक्य जो है वो होगा प्रेशर एक्सिस इक्वल टू 40/r। ये बात हम जानते हैं। अब हमें ये विचार करना है, यदि ये बुलबुला आवेशित हो तो उसका संतुलन किस प्रकार होगा। टॉपिक है हमारा साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो क्या आवेशित कर देने से संतुलन बिगड़ेगा? विचार करेंगे। तो मान लेते हैं, माना साबुन के बुलबुले को स्मॉल q आवेश से आवेशित किया जाता है। अब मैंने इसको आवेशित कर दिया। आवेशित करते समय हम यहाँ पर धनावेश ही दिखा रहे हैं, लेकिन ऋणावेश भी हो सकता है। तो इस तरह से आवेशित कर दिया, तो क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन ये हुआ कि हमने जो पिछले वीडियो में, कल वाले वीडियो में जो हमने सीखा, उसके अनुसार प्रत्येक आवेशित चालक की सतह पर एक बल कार्य करता है और वो बल बाहर की ओर पृष्ठ के लंबवत होता है। तो इस प्रकार यहाँ एक बाह्य बल, बाहर की ओर एक बल कार्य करने लगेगा और इस बल का मान कितना होगा, ये आप पिछले वीडियो को देख के समझ सकते हैं। दैट इज σ²/2ε0। आवेशित किया जाता है तो सतह के बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। एक बल बच्चों कार्य करता है, बल नहीं कह रहा हूं, दाब कार्य करता है। दाब
कार्य करता है, क्योंकि हमने ये सीखा कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दैट इज dF by ds इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 या 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर ये होता है। तो इस एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम जो है दाब कहेंगे, इसलिए मैंने यहां लिख दिया एक दाब कार्य करता है जिसका मान P दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। तो क्या होगा, जब बाहर की ओर जब आवेशित करने पर बाहर की ओर एक बल और कार्य करने लगेगा तो आंतरिक दाब में कुछ कमी आएगी और हम बाह्य जो आवेशित किया जा रहा है पृष्ठ, इस पृष्ठ पर आवेश बढ़ाते जाएं तो बाह्य बल बढ़ता जाएगा और दाब बढ़ता जाएगा, जिस कारण आंतरिक दाब में लगातार कमी होगी। तो अगर हमने इसको Q आवेश से आवेशित किया है और उसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, Q आवेश से आवेशित किया है तथा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, क्योंकि यहां हम सिग्मा ही ले रहे हैं, तो अतः दाब अधिक्य में कमी आती है। दाब अधिक्य में कमी होती है। तो कितना हो जाता है दाब अधिक्य, अतः P एक्सिस जो है पहले कितना था 4T/R और आवेशित करने से कितना दाब कम हो गया ये, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0। बच्चों वो कोई भी बुलबुला जो है अपना संतुलन इस दाब अधिक्य के कारण ही बना के रख पाता है। अब यदि दाब अधिक्य शून्य हो जाए तो फिर इस बुलबुले का संतुलन नहीं रहेगा और बुलबुला फूट जाएगा। तो हमें यह पता करना है कि कितने आवेश तक इसको आवेशित किया जाए ताकि ये संतुलन बना रहे। तो बच्चों यदि मैं आवेश की मात्रा बढ़ाता जाऊं, आवेश की मात्रा यदि बढ़ाते जाएंगे तो फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये दाब अधिक्य शून्य हो जाएगा। तो मैं लिखूं यदि बुलबुले का, साबुन का बुलबुला है, बुलबुले पर आवेश की मात्रा बढ़ाई जाए तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि दाब अधिक्य शून्य हो जाएगा, दाब अधिक्य शून्य हो जाएगा तथा बुलबुला फूट जाएगा। अब बुलबुला फट जाएगा। इस स्थिति में बच्चों, इस स्थिति में किस स्थिति में कि उसको इतने आवेश से आवेशित कर दिया गया है कि वो संतुलन समाप्त हो गया, यानी जो P एक्सिस है, दाब अधिक्य है, वो शून्य हो गया है। तो क्या होगा, तो इस स्थिति में P एक्सिस इक्वल टू 0 और P एक्सिस का मान आप ये रख दें तो ये बनेगा 4T/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 0। अब हमें वो आवेश ज्ञात करना है जिस पर ये फूट जाएगा। तो पक्षांतरण कर दूं बच्चों, तो 4T/R इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 8 एप्सिलॉन 0T/R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने और फिर सिग्मा निकाल दिया, अतः सिग्मा निकाल लिया √8 एप्सिलॉन 0T/R। यानी आवेश बढ़ाते बढ़ाते यदि पृष्ठ आवेश घनत्व इतना बढ़ जाए तो फिर उसका दाब अधिक्य शून्य हो जाएगा और वो बुलबुला फूट जाएगा। तो ये है इसका आंसर। लेकिन
हमें आवेश चाहिए, तो मैं यहां पर लिखूं कि आवेश क्या होगा, हम जानते हैं सिग्मा बराबर Q बाई A। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व का तात्पर्य है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो मैंने एकांक क्षेत्रफल है इसलिए क्षेत्रफल का भाग लगा दिया। अब चूंकि हमारे पास एक गोला है, गोलाकार ये बुलबुला है जिसकी त्रिज्या r है, तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है a, और इसलिए मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं 4πr²। और यहाँ पर q की वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल लेंगे तो ये हो गई 4πr²। और ये q अगर आप यहाँ रख दें, सिग्मा की वैल्यू ही रख दें यहाँ, तो भी काम चल जाएगा। तो ये हो गया, अतः Q बाई 4πr² इक्वल टू √8ε0 t/r। बच्चों 4πr² का पक्षांतरण कर दें तो हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी, Q बराबर 4πr² इंटू 8ε0 t/r। अब किसी सूत्र में एक चर एक बार ही दर्शाया जाना चाहिए, यहाँ r दो बार आ रहा है, तो इस r को भी आप अंदर ले लो क्योंकि इसको बाहर निकालना संभव नहीं। तो ये जब रूट के अंदर जाएगा तो पावर डबल हो जाएगी, तो 4 पावर अंदर जाएगी, इसकी 4 घातें हो जाएंगी अंदर जाने पे, और एक घात नीचे वाली कट जाएगी तो 3 घात रहेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर 4π√8ε0 t/r³। ये वैल्यू आप चाहे तो 4π को भी अंदर डाल दें, बाकी ऐसे पर्याप्त है। तो यहां हम निकाल सकते हैं कि इतना आवेश दिया जाए तो बुलबुला फूट जाएगा, यानी संतुलन तब तक बना रहेगा जब तक कि ये आवेश ना हो जाए या ये आवेश घनत्व ना हो जाए, क्योंकि इसके हो जाने पर बुलबुला फूट जाएगा। तो इससे थोड़ा सा कम पृष्ठावेश घनत्व या आवेश होना चाहिए। अब उसके बाद इसकी त्रिज्या कितनी होगी, जिस समय ये फूट रहा होगा उस समय इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो यहां से हम फिर निकाल सकते हैं, त्रिज्या की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां r बराबर पक्षांतरण कर ले तो ये पक्षांतरण करने से क्या आएगा, 8ε0 t/σ²। ये उस समय है जिस समय फूट रहा है, उस समय इसकी त्रिज्या है। तो बच्चों ये था इस दूसरे चैप्टर गाउस के नियम का अंतिम टॉपिक, और ये पाठ समाप्त हो गया। आशा कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, और आप समझ रहे होगे टॉपिक को। समझते जाइए और पढ़ते जाइए। अब इसके बाद हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको देखेंगे जो पाठ्य पुस्तक के लास्ट में दी गई हैं। आप इसको नोट कर लें, चलते हैं आगे। बच्चों अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब होती है तो मैंने आपको कहा है आप अपनी पुस्तक लेके साथ में बैठें और उस पुस्तक से प्रश्न को पढ़ें, क्योंकि यहाँ प्रश्न लिख पाना संभव नहीं होगा, समय बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए प्रश्न तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, तो आप भी उस पुस्तक में देखते जाइए। तो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न है कि पहला प्रश्न, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 नैनो इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है तथा निर्गत फ्लक्स 800 नैनोमीटर प्रति कूलम है। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो चलें आंकिक प्रश्न नंबर 1, किसी बंद पृष्ठ में, ये रहा बंद पृष्ठ, प्रवेशित फ्लक्स क्या है, फाई प्रवेश, और निर्गत फ्लक्स फाई निर्गत। ये दिया हुआ है
कि फाई प्रवेशित है 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और फाई निर्गत है 800 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो बच्चों पूछ रहा है कि बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश ज्ञात कीजिए, तो इसमें टोटल Q आवेश कितना है वो ज्ञात करना। अब आप समझें कि इसमें से फ्लक्स निकल रहा है, तो जो निर्गत फ्लक्स होता है उस फ्लक्स को हम धनात्मक मानते हैं और जो प्रवेशित फ्लक्स होता है उसको हम ऋणात्मक मानते हैं। तो नेट फ्लक्स कितना आया? नेट फ्लक्स में निर्गत ज्यादा है, प्रवेशित कम है, तो नेट निर्गत फ्लक्स हुआ और इसलिए मैं लिखूंगा कि नेट निर्गत फ्लक्स फाई बराबर 800 माइनस 400 बराबर 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब ये फ्लक्स हमें पता चल गया, तो अब हम यहाँ पे गाउस के नियम का उपयोग करेंगे। और गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस के नियम से फाई बराबर टोटल Q बाई एप्सिलॉन जीरो। उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। तो टोटल Q कितना? सिग्मा Q एप्सिलॉन जीरो इंटू 5। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू आपको पता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 और ये है आपके 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और ये कैलकुलेशन करके आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है दूसरा, उतार ले आप, उतार भी सकते हैं तुरंत और इसके स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं ताकि बाद में उतार लें। दूसरा प्रश्न है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो दूसरा प्रश्न दिया है 2.4 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है एक गोला है जिसका व्यास दिया है, थोड़ा सावधानी से प्रश्न पढ़ें। तो त्रिज्या जो आएगी वो आएगी 2.4/2 दैट इज 1.2। मात्रक जरूर देख लें, सेंटीमीटर है तो उसको ऐसा ही मात्रक मीटर में बदल लें। एक समान आवेशित गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व। अब यहाँ पर दूसरी चीज दी है सिग्मा। सिग्मा है 80 माइक्रोकूलाम, 80 है 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको जब आप जो है माइक्रो है तो इसको जब आप गुणा कर देंगे 10 की घात -6 से तो ये कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए हमें वैल्यू लेनी है 80 गुणा 10 की घात -6। तो कह रहा है आवेश का गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो Q निकालना है आपको और फाई निकालना है। अब हमारे पास जो जानकारी है वो ये है, इस जानकारी को हमें बेस बनाना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हो? याद करें कि सिग्मा बराबर Q बाई A यानी आवेश बटा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल चूंकि गोला है तो मैं यहाँ पर 4πr² ले लूं और r की वैल्यू हमें दी हुई है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से Q इंटू 4πr² हो गया और आप इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे सॉरी सिग्मा इंटू, तो सिग्मा की वैल्यू आप रख दें 80 गुणा 10 की घात -6 इंटू 4, पाई मीन्स 3.14 और r की वैल्यू है 1.2 इंटू अगेन 1.2। सॉल्व करने पर आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर जब फ्लक्स निकालना है तो हम गॉस का नियम लगा देंगे, फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी आपको पता है, तो सॉल्व कर लेंगे। चलें आगे, नोट करें। तीसरा प्रश्न, एक बिंदु आवेश Q A मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। एक घन की आप कल्पना करें, ये रहा एक घन, ये है बच्चों एक घन।
थोड़ी सी कल्पना करें कि इस घन के 6 फलक होते हैं, एक फलक, दूसरा फलक, 3, 4, एक ये और एक इसके पीछे। अब इस घन के केंद्र पर एकदम बीचों बीच कल्पना करें कहाँ होगा घन का केंद्र। घनाकार वस्तु है एकदम बीच में, यहाँ कोई Q आवेश रखा है, तो क्या इससे फ्लक्स निर्गत होगा? हाँ, कैसे? कि आवेश से जो बल रेखाएं हैं ऐसे निकलेंगी, ये इस तरह से बल रेखाएं जाएंगी, कितना फ्लक्स निकलेगा इससे? तो हम जानते हैं कि फ्लक्स फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन 0। हमें देखना होगा इसमें टोटल आवेश कितना है, तो टोटल आवेश Q ही दे रखा है, तो आप यहाँ पर टोटल आवेश को Q लिख दें। ये फ्लक्स है जो इस घन से निर्गत हो रहा है, लेकिन प्रश्न में पूछा है एक पृष्ठ से कितना हो रहा है, तो इसके टोटल 6 फलक हैं या पृष्ठ हैं, उन 6 पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स है ये, तो एक से कितना होगा, क्योंकि सभी पृष्ठों पर एक समान रूप से फ्लक्स निर्गत होगा या आपतित होगा। तो लिखें, हम जानते हैं घन से निर्गत फ्लक्स ये है, अतः एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, 6वां भाग होगा, छठा भाग, तो Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। ये हो गया बच्चों। अब ये प्रश्न दूसरा और कह रहा है, अब आप थोड़ा सा विचार दूसरी स्थिति पर करें। अच्छा प्रश्न है और लगभग इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इसकी तैयारी अधिक करें बच्चों। अब कह रहा है इसके एक फलक पर स्थित है, एक फलक है, ये पृष्ठ, कोई एक पृष्ठ की कल्पना कर लो, इस पृष्ठ की मैं कल्पना करता हूं। अब इस पृष्ठ के मध्य में एक आवेश यहां स्थित है Q। अब एक अगर आपके घर में कोई घनाभ हो तो उससे हम कल्पना कर सकते हैं कि उसके एक इस फलक पर आवेश है। हमें गाउस का नियम उपयोग में लेना है, लेकिन गाउस का नियम एक सममित बंद पृष्ठ के लिए हो तो काम आसान हो जाता है। तो सममित बंद पृष्ठ बनाने के लिए मैं इस घन के ऊपर एक और घन की ऐसी कल्पना करूंगा, एक और घन की मैं ऐसी कल्पना करूंगा इस तरह से। जब इस तरह के एक घन के ऊपर दूसरा घन रख दूंगा तो बच्चों ये पूरा जो गाउसियन पृष्ठ मान लूं तो ये सममित हो जाएगा, और अब इन दोनों घनों से जो निर्गत फ्लक्स है उसको मैं ज्ञात करूंगा। तो लिखूं कि यदि दूसरा फलक से संबंधित है, कहां आवेश है, फलक के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर बच्चों, तो दोनों घनों से निर्गत फ्लक्स जो बनेगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन 0। तो उसका नियम लगा दिया। अब एक घन से कितना होगा, अतः एक घन से निर्गत, तो फाई बराबर Q बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब हमें इस घन पे फोकस करना है, तो इस घन से कितना निर्गत फ्लक्स होगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन 0। आंसर आ गया। लेकिन इसी का दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि एक फलक से कितना होगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर टोटल जो फलक हैं वो 6 फलक हैं, लेकिन 6 में से ये फलक न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसी फलक पर आवेश है, इसलिए इससे निर्गत फ्लक्स नहीं माना जाएगा, ये छूट जाएगा। तो पीछे हमारे पास 5 फलक बचेंगे, यानी एक घन से निर्गत फ्लक्स ये है और इस घन में 5 पृष्ठ लेने होंगे। तो मैं लिखूं, अतः एक पृष्ठ से
निर्गत, तो इसका 5वां भाग कर दें तो Q/2 एप्सिलॉन 0 तो है ही, इंटू अपॉन में 5 कर दिया, और 5 कर दिया तो ये यहाँ 10 एप्सिलॉन 0 हो गया। अब बच्चों तीसरा इसका जो प्रश्न है, अब इसको हटा दें हम, तीसरा है, तीसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट में लिखा है कि घन की एक कोर पर है। अब कोर क्या होता है, तो कोर को मैं समझाने के लिए इस नोटबुक की कल्पना करूं तो इसका एक पृष्ठ, पीछे वाला दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, तो ये जो इसकी किनारी है ये कोर है। अब आप ऐसे ही कल्पना करें कि इस कोर पर स्थित है, तो ये है इसकी कोर। इस कोर के पर आवेश के कारण इससे कितना फ्लक्स निकलेगा और एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, ये हमें विचार करना है। अब कैसे करें, तो सबसे पहले हमें गाउस के नियम के उपयोग करने के लिए सममित गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेनी चाहिए ताकि काम आसान हो जाए। तो एक घन के कोर पर है, एक मिनट रुकिए, मैं एक कोर की कल्पना कर लूं। इसको आप इतना ही माने तो घन बनेगा। तो इस जगह पर, यहां मध्य बिंदु पर एक आवेश है। अब इसके चारों में एक सममित गाउसीय पृष्ठ होना चाहिए, मैं यहीं से मान रहा हूं, इतना ही। तो इस जगह पर एक आवेश है, इसको सममित बनाने के लिए मेरे को ऐसा ही घन एक यहां लगाना पड़ेगा, एक यहां लगाना पड़ेगा, एक यहां लगाना पड़ेगा। तो टोटल जब 4 इस तरह के घन हो जाएंगे तो ये एक सममित गाउसीय पृष्ठ हो जाएगा। और इन चारों के कारण तो मैं लिखूंगा 4 घनों से निर्गत फ्लक्स, 4 घनों से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर Q/एप्सिलॉन 0। अतः एक घन से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर Q/4 एप्सिलॉन 0। 4 घन से इतना है तो एक घन से चौथा भाग। अब आप फिर से विचार करें कि यहां पर आवेश रखा है, इस जगह पर आवेश है, तो 1 2 3 और 1 ये खुद 4 घन हो गए। एक घन से Q/4 एप्सिलॉन 0 हो गया। अब वो बाकी के 3 हटा दिए, तो इस एक घन से निकलने वाला ये फ्लक्स है। अब एक फ्लक्स से विचार करें तो क्या होगा, तो इस आवेश से बल रेखाएं निकल के इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर भी जा रही हैं, वो इससे संबद्ध नहीं है, और इस आवेश से होकर जो इसके अंदर की ओर पार करके जा रही हैं वही बल रेखाएं हैं। इधर जाने वाली बल रेखाएं इसके पैरेलल हैं, लंबवत नहीं काट रही हैं, तो फ्लक्स जो होगा वो उसको लंबवत काटे हुए होगा। तो एक ये फलक छूट जाएगी, एक ये छूट जाएगी, तो टोटल 4 फलक रह जाएंगी। और 4 फलक रह जाएंगी तो एक फलक से निर्गत फ्लक्स, इसका भी चौथा भाग होगा। तो मैं लिखूं अतः एक फलक से निर्गत फाई बराबर Q/4 एप्सिलॉन 0 और ये चौथा भाग, तो ये फाई बराबर बन गया Q/16 एप्सिलॉन 0। तो बच्चों ये इस तरह के प्रश्न है। और एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूं कि ये इसके शीर्ष पर स्थित हो, यहां पर अगर स्थित हो तो कल्पना करें सममित कैसे बनाएंगे और कितना फ्लक्स होगा, ये सारी बातें निकालें। और नहीं अगर आए तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मेरे पास मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये है, इस पे आप संबंधित विषय का ही एक मैसेज डालें, बाकी की बातें नहीं। नोट कर लें। बच्चों तो 3 अंकित प्रश्न हो गए। चौथा अंकित प्रश्न है, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R बराबर 20 सेंटीमीटर, ध्यान रखें सेमी दिया है, मीटर में बदल लें, 10⁻² मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E@R जो है दी हुई है बच्चों 10 वोल्ट प्रति मीटर, 10
वोल्ट प्रति मीटर। तो क्या करना है, और गोले की त्रिज्या जो है कैपिटल आर, हमने गोले वाले जो भी अनुप्रयोग देखे हैं उसमें हमने त्रिज्या को कैपिटल आर लिया है, तो आप इसको ध्यान रखें 5 सेंटीमीटर है, इसको भी आप मीटर में बदल लें। तो क्या करना है, तो गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। जो आर है अब की 8 सेंटीमीटर पे हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि इस पे दी हुई है तीव्रता और इस पे ज्ञात करनी है, तो मैं इसको आर डैश लिख देता हूं। सेंटीमीटर है मीटर और आपको यहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सिंपल है क्या कि हमें E एट आर डैश निकालना है, और क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला है। दिया क्या है, दिया है एक गोले के केंद्र से, तो गोले का जब शब्द आएगा तो ठोस गोला होगा, और उसको हम जो है चालक गोला लेकर व्यवहार कर रहे हैं। और चालक गोला नहीं ले, अचालक गोला ले तो सारी बातें ही गोले के पृष्ठ के बाहर की ओर हैं, क्योंकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, और चालक हो चाहे अचालक हो, बाहरी बिंदुओं के लिए यही तीव्रता का फॉर्मूला है, अंदर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये हमें निकालना है, और निकालने के लिए हम के की वैल्यू जानते हैं 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता कि इस गोले पर आवेश कितना है, ये नहीं दिया हुआ है। आर दिया है, और जो कि 8 गुणा 10 की घात -2 है, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। अब हमारा फोकस रहेगा क्यू कैसे निकालें, तो हम दी गई जानकारियों पर फोकस करते हैं, और दी गई जानकारी ये है। ये दी गई जानकारी क्या है कि बच्चों E एट आर, आर का मतलब है बाहर स्थित बिंदु पर, फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमें यहां से Q निकालना है, तो Q की वैल्यू बनेगी E एट आर इंटू आर स्क्वायर बाई के। अब ये वैल्यू आप यहां पर रख, ये वैल्यू यहां रख देंगे तो मात हो जाएगी। तो क्या होगा, मैं वैल्यू रख दूं तो के क्यू, चलो यहां मैं फिर से लिख दूं ई आर डैश बराबर के क्यू बाई आर डैश स्क्वायर। यहाँ पर सारी वही 8 सेंटीमीटर वाली लेनी है, क्योंकि हमें 8 सेंटीमीटर पे निकालनी है। आप देखें कि हमारे पास r बराबर 20 सेंटीमीटर पर तीव्रता दी हुई है, ये तीव्रता है, यहाँ तीव्रता है 10 वोल्ट प्रति मीटर, और कह रहा है 8 मीटर पे निकालो, तो 8 मीटर पे ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, जबकि इसकी त्रिज्या r दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो ये क्यों दी हुई है, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये बिंदु बाहर है, बाकी इसका कोई उपयोग नहीं है। अब मैं यहाँ पर Q की वैल्यू रख दूं तो Q की वैल्यू है ई आर इंटू आर स्क्वायर बाई के, ये रही, और ये हो गया आर डैश स्क्वायर। अब आप देखें तो के से के कैंसिल हो गया, और ई आर की वैल्यू हमारे पास है 10, आर की वैल्यू भी है 20 इंटू 10 की घात -2, और ये 8, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आपको सॉल्यूशन करना है जो होमवर्क में दे रहा हूं, नोट कर लें। चौथा प्रश्न पढ़ें, अगला प्रश्न पांचवा सवाल है, एक अनंत रेखीय आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, आर दूरी जो है 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तुरंत मीटर में बदले, और इस दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 9 गुणा 10 की घात 4, 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम दिया हुआ है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु P पर, जो कि r दूरी पर है, तीव्रता कितनी होती है हम जानते हैं E बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, और इसको ऊपर 2 की गुणा कर दें, नीचे भी 2 की कर दें, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 r हो जाएगा, जो कि k बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो आप, तो लैम्डा बराबर ई आर बाई 2k, और सारी वैल्यू है आप देखो, ई की और आर की वैल्यू ये दी हुई, ई और आर, और के की वैल्यू आप जानते हैं, तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, फिर गाउस का नियम है एक। बच्चों, चित्रानुसार पुस्तक में एक चित्र दिया गया है और वो कुछ इस तरह का है। ये प्रश्न है, इस क्या है ये? भुजा के किसी वर्ग 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है और ये वर्ग है। तो हमें दी गई है वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर और आपको रुकना नहीं है, तुरंत इसको मीटर में बदलना है। वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर और इसके ठीक केंद्र से, इसका केंद्र यही है और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये दूरी है 5 सेमी दूरी पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। यहां पर एक आवेश रखा है Q और इस Q की वैल्यू जो है 10 माइक्रोकूलम दे रखी है। तो 10 माइक्रो हो गया 10 की घात -6 कूलम, यानी ये 10 की घात -5 कूलम हो जाएगी। तो इस वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स को, तो इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को ज्ञात कीजिए। तो आप समझें कि इधर से आप ये आवेश है चूंकि, तो यहां से बल रेखाएं निकलेंगी, यूं जाएंगी बल रेखाएं, अब इधर भी जाएंगी, लेकिन हमें सिर्फ इससे ही निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो और गाउस का नियम लगाएं, आसान रहेगा। गाउस का नियम लगाने के लिए शर्त है, उसको सरल बनाने की शर्त है कि वो सममित होना चाहिए। तो सममित गाउसीय प्रश्न प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? सोचें, ये 10 सेंटीमीटर भुजा है, समझें ये एक, मान लें ये वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग से इसकी भुजाई है 10 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर ठीक मध्य बिंदु से यहां आवेश है। अब मुझे एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है जो सममित हो। तो मैं क्या करूंगा, ये 5 सेंटीमीटर पर यहां आवेश रखा है, भुजा इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो मैं एक दीवार 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की यहां खड़ी करूंगा, एक यहां करूंगा, एक यहां करूंगा, एक यहां करूंगा और एक ऊपर छत बनाऊंगा। तो आप समझ जाए एक घन बन जाएगा। अब ये घन चूंकि यहाँ 5 सेंटीमीटर है और भुजा मैंने 10, ये भुजा क्या बोल रहे हैं, इस फलक को मैंने ऊपर लिया वो 10 सेंटीमीटर की है, तो मध्य बिंदु पर आवेश आ गया और ये शर्त हमारी पूरी हो गई क्योंकि ये सममित एक गाउसीय पृष्ठ बन गया। चारों में बच्चों इस तरह से हम इसकी कल्पना कर लेंगे। ये रहा, ये बन गया। अब इस घन से निर्गत फ्लक्स, तो मैं लिखूं अतः घन से निर्गत फ्लक्स, या घन या गाउसीय पृष्ठ लिख दें, गाउसियन पृष्ठ, यानी कौन सा है, घन से निर्गत फ्लक्स, से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0, Q की वैल्यू है आ जाएगा। लेकिन हमें तो इसी फलक से चाहिए, इसी पृष्ठ से चाहिए, तो हम फिर हटा देते हैं, काम हो गया। अब इस घन में 6 फलक थे, 6 पृष्ठ थे, तो एक से कितना, अतः वर्ग से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, Q/6ε0, 6ε0 होगा। अब आप इसकी वैल्यू रख दें यहां से और ε0 आपको आता ही है। आंसर कंप्लीट। सोल्व कर लें इसको। एक अंतिम प्रश्न और ले लेते हैं और अंतिम प्रश्न है 7वां प्रश्न। एक धातु की प्लेट, ये रही एक धातु की प्लेट, क्या है, ये आवेशित है, ठीक है बच्चों। एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर दिया गया है, 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर दिया गया है और प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश देते हैं। जो आवेश है वो 10 माइक्रोकूलम दिया गया है। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, निकट स्थित बिंदुओं पर। और हमने प्लेट या परत के लिए उसके निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए गाउस के नियम के
दूसरे अनुप्रयोग में, और वहां हमने ये सीखा कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो मैं लिखूंगा E ज्ञात करना है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब वैल्यू रख दें, क्योंकि सिग्मा यानी पृष्ठ आवेश घनत्व हमें दिया नहीं है, क्षेत्रफल दिया और आवेश दिया, तो इन दोनों से हम जो है यहाँ सिग्मा निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूं यहाँ सिग्मा बराबर Q बाई A, तो ये यहाँ रख दें, तो क्या बनेगा, अतः E बराबर Q बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू A। अब आप देखें Q की वैल्यू है, हाँ है, A की वैल्यू है, यस, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम जानते हैं। बच्चों, आज मैंने इसके 7 आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करी है, 5 इसके आंकिक प्रश्न और हैं, तो मैं एक छोटा अगला वीडियो और बना लूंगा, उसमें आपको ये आंकिक प्रश्न समझा दूंगा, फिर हम चलेंगे 3rd चैप्टर की ओर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, आप चाह रहे हैं कि मैं किसी चीज को और तरीके से समझाऊं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, विषय से संबंधित जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, जिसका वीडियो मैं भेज चुका हूं, उससे संबंधित आप कोई भी प्रश्न मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका हल आपको प्रदान करूंगा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भेजते रहें दूसरे बच्चों को, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो आगे प्रेषित करूंगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, किसी दूसरे माध्यम की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आज इतना ही, अगले वीडियो में कल फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।